लिए एक औरत आई, एक लेडी और खातून आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, अल्लाह के रसूल मुझे एक बीमारी ने घेर लिया है, एक बीमारी ने मुझे पकड़ लिया है, अल्लाह के रसूल मेरी बीमारी खत्म हो जाए वो दुआ आप कर दीजिए। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, आए अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि मेरी बीमारी खत्म हो जाए। आपने फरमाया तुम्हें कौन सी बीमारी लगी है? वो औरत चीख करके कहती अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी की बीमारी हो गई है। मिर्गी की बीमारी जानते हैं ना, जिसको मिर्गी की बीमारी हो जाए कोई। अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहसिबन नासु अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून व लक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अमाल फितना कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु रजुलु मुमिना व युम्सी काफ़िरा औ युम्सी मुमिना व युस्बिहु काफ़िरा यबीउ दीनहु बिअरज़िन मिनद दुनिया। मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। काबिल एहतराम सदर मुदर नाज़िम जलसा, और इसके कुर्ब जवार से आए हुए मौजूद सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन औरतें, रात काफी गुजर चुकी है। जो रस्म और रवाज चलता आ रहा है हमारे दरमियान की पूरी रात तकरीर हुई। अब हम इस मजलिस के अंदर चेंजिंग आनी चाहिए। वो दौर गया कि लोग रात भर तकरीर सुना करते थे। हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है कि हम पूरी रात तकरीर सुनते। जो कौम जुमे का खुतबा सुनने को तैयार ना हो वो पूरी रात तकरीर कैसे सुने? आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, इतने बड़े बड़े मुक़र्रिरीन, इतने बड़े बड़े आलिम मौजूद होने के बावजूद इस काम को हम और आप नहीं कर पा रहे। 1 बजे तक मैक्सिमम प्रोग्राम चलाइए और 1 बजे खत्म कर दीजिए। जितने पब्लिक आए सबको बता दिया जाए 1 बजे रात तक प्रोग्राम होगा, उसके बाद आप अपना अपना भाई चले जाए। 2 बजे आप प्रोग्राम दीजिएगा तो जाहिर से बात है जो ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर कोई नमाज ही ना पढ़े
जुमे के दिन जाए वो भी लेबल लगाने के लिए जाए, उसकी नजर में तकरीर और उसकी नजर में कुरान की आयतें क्या है, आप समझ सकते हैं। हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है, इतना मजबूत नहीं जितना हम और आप समझ रहे हैं। इश्तिहार ही में लिख दिया जाता हत्ता मतलाइल फज्र। इश्तिहार बनाने के भाई इस जुमले को काट दीजिए ना। अब जाहिर सी बात है हमारे यहाँ औरतों का भी प्रोग्राम होता है, बच्चे हैं, घर का मामला है, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम को शॉर्ट कीजिए। और जो मुकर्रर 2-2 घंटा करने वाले उसको 1-1 घंटा दीजिए, कम करिए, लेकिन मुदल्लल तरीके से और जामे तरीके से प्रोग्राम करवाइए, तभी फायदा। मैंने कुरान करीम की सूरे अनकबूत से एक आयत आपके सामने पढ़ी है और सही मुस्लिम से एक हदीस आपके सामने मैंने रखी है। अभी जिस तरीके से हमारे दरमियान फितने रोनमा हो रहे हैं, वाकई एक से बढ़कर के एक, हम और आप यही समझ रहे हैं कि हम बस मुसलमान घर में पैदा हुए, हमारी कोई आजमाइश नहीं, बस हम मरेंगे और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अच्छा खासा नाम है, घर खानदान सब मुसलमान है। कुरान कहता है नहीं मुसलमानों, ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी सोच निहायत ही गलत है। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है हसीबन्नास व युतरकू कि वो छोड़ दिए जाएंगे, उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनको चेक नहीं किया जाएगा, उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। क्या तुमने ये गुमान कर रखा है? अगर तुमने ये गुमान कर रखा है तो तुम्हारा ये गुमान गलत है। वलक़द फतन्नल्लज़ीना, अल्लाह कहता मेरे बंदो, आई दुनिया के लोगों, हमने तुमसे पहले भी लोगों को आजमाया है। आई उम्मती मोहम्मद या सुन लो, तुमसे पहले 69 उम्मतें इस दुनिया के अंदर आई, हमने उन्हें भी आजमाया, हमने उन्हें भी चेक किया, हमने उनका भी इम्तिहान लिया। आई उम्मती मोहम्मद या हम तुम्हें भी आजमाएंगे, हम तुम्हें भी चेक करेंगे, हम तेरा भी इम्तिहान लेंगे। ये मत सोचना कि तुझे आजमाया न जाएगा, तेरा इम्तिहान न लिया जाएगा, तुम्हें चेक न किया जाएगा। फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हम ये देखेंगे कौन झूठा है और कौन सच्चा है, हम ये चेक करेंगे कि कौन वाकई सच्चा मुसलमान है। हम ये देखेंगे वाकई जबान से जो इकरार करता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इकरार को अल्लाह ताला का कर रहा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का भी कर रहा है। क्या अल्लाह की जात के ऊपर ये भरोसा है कि नहीं है, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल है कि नहीं है, मोहम्मद तो रसूल मान रहा है, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को वाकई रसूल मानता है कि नहीं है। जिंदगी में हम देखेंगे उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, शादी ब्याह में, इन तमाम चीजों में हम देखेंगे कि वाकई ये मुसलमान है कि नहीं है। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, कुरान चीख करके कहता है और अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदो तुमने ये गुमान कर रखा है कि हम ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे। मेरे भाइयों इस दौरे फितन के अंदर देखो, इस फितने के दौर के अंदर देखो, हजार फितने हमारे दरमियान रोनमा है, हजार फितने। मेरे भाइयों फितनों से बचने की कोशिश करो, जिन फितनों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बचा करते थे और ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फितन, अल्लाह मुझे फितनों से महफूज अता फरमा।
सहाबा को भी आपने सिखाया और सहाबा को भी आपने कभी बताया, कभी आपने फरमाया आए सहाबियों तुम अपनी ज़बान से फितनों से बचने की कोशिश करो और अल्लाह से पनाह तलब करो। सहाबा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से जब ये जुमला सुना तो सहाबा कराम यही कहा करते थे, नाऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। आय अल्लाह, जो ज़ाहिरी फितने, जो बाहिरी फितने, जो ज़ाहिरी फितने हैं उससे भी महफूज कर और जो बातिनी फितने उससे भी हिफाजत फरमा। ये सहाबा कराम अपनी ज़बान से दुआ मांगा करते थे। भाइयों, फितनों से बचने के लिए सहाबा कराम दुआ किया। बहुत सारे फितने, अभी एक से फितना भी उठा है। हमारे यहाँ तो शिर्क बिदात का भी बहुत बड़ा फितना है, शिर्क का फितना है, बिदात का भी फितना है। अब सिर्फ शिर्क के ऊपर बोलो, बिदात के ऊपर बोलो, उसके बाद फितने के ऊपर बोलो तो फजर तक चला जाएगा, उतनी लंबी तकरीर करनी नहीं है। शिर्क और बिदात का फितना है हमारे समाज में, मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर आज फितना मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी फितने के ताल्लुक से कभी फरमाया था, कभी आपने फरमाया था बादिरू बिल्लाह वाली फितना। आई लोगों, फितनों की आने से पहले नेकियों में जल्दी कर लो, फितनों की आने से पहले नेकियों में, अच्छे काम में, अल्लाह को राजी करने वाले अमाल में जल्दी कर लो, इससे पहले कि आदमी रात में तो मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा, सुबह मुसलमान तो शाम को काफिर हो जाएगा। और एक दौर ऐसा आएगा, चंद पैसों में, चंद रुपयों में, चंद दिनारों दिरहम में, चंद पैसों में अपने ईमान को लोग बेच देंगे। इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं है। आज शादी ब्याह को देखो, 1.5-2 लाख में अपने ईमान को बेचने वाले बहुत से लोग मुसलमान पैदा हो चुके हैं। इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया उस फितने से पहले अपने आप को और अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान बना लो। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों से बचने के लिए कौन कौन से तरीके भी बताए हैं और आपने बताया फितना आएगा और आकर के अभी फितना देखिए। अभी एक फितना है माल का फितना। माल का फितना नहीं है, आज अमीर भी पैसा पैसा कर रहा है, गरीब भी दोस्ती उन्हीं लोगों से करता है जिनके पास पैसा है। मौलवियों का भी वही हाल है, उन्हीं का चमचागिरी करता जो पैसे वाला है। गरीबों से भी मौलवियों का ताल्लुक टूटा हुआ है। आज पैसे के चक्कर में अमीर भी डूबा, गरीब भी डूबा, और अमीर और गरीब के अलावा आलिमों का भी यही हाल है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम ने कभी नहीं पैसों के ताल्लुक से और इन्हें माल के ताल्लुक से फरमाया था, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल-माल। हर उम्मत के अंदर एक न एक फितना आया, बड़े बड़े फितने नुरमा हुए। मेरी उम्मत के अंदर एक फितना होगा जिसका नाम माल होगा, यानी लोग माल के फितने के अंदर मुब्तला होंगे, माल के फितने के अंदर इतना ज्यादा मुब्तला होंगे, उसको नमाज से कोई मतलब नहीं, रोजे से कोई मतलब नहीं, हज से कोई मतलब नहीं, सदका खैरात से कोई मतलब नहीं, सुबह शाम से लेकर के सिर्फ फितना फितना, सिर्फ पैसा पैसा करेगा, माल माल करेगा। हाय रे माल, हाय रे माल, हाय रे माल। अल्लाह के नबी ने कभी इसी को अपने जहन में रखते हुए कुरान की आयत पढ़ते चले जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू भी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस भी रहे हैं। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप कुरान की आयत पढ़ रहे हैं और आपको हंसी भी आ रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों? जानते हो मैं कुरान की जब ये आयत पढ़ रहा हूँ, अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। मुझे हंसी इस बात पर
आ रही है कि आपने अपने मौत के करीब पहुंच रहा है, अपने कब्र के करीब पहुंच रहा है, उसकी जिंदगी उससे दूर होती चली जा रही है, वो बुढ़ापा को पहुंच रहा है, जवानी खत्म हो रही है, फिर भी माल माल कह रहा है। मेरे भाइयों, नबी ने सहाबा से फरमाया था, बताओ क्या तुम्हें मालूम है लोगों का माल किया है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमें मालूम नहीं है। आपने फरमाया लोगों का माल भई है, हिरनपुर के लोगों, काकुड़ के लोगों, सुनो, जो तुम माल माल के पीछे भाग रहे हो, दौलत के पीछे भाग रहे हो, अपने बिल्डिंगें बनाने वालों, बिल्डिंगों के अंदर मार्बल लगाने वालों, बिल्डिंगों के पीछे भागने वालों, एक से एक कार खरीद करके लोगों को दिखाने वालों, सुनो जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुमलों को सुनो, माल का फितना जरा देखो। इमाम कायनात ने कभी फरमाया था, माँ अकलता नहीं था, जो तुमने खा लिया पचा लिया वही तेरा माल है, और जो तुमने सदका कर दिया, खैरात कर दिया, अल्लाह के राह में खर्च कर दिया, गरीबों को दे दिया, अमीरों गरीबों को दे दिया, मिस्कीन को दे दिया, मस्जिदों में लगा दिया, मदरसों में लगा दिया, वही तेरा माल है। जो तुमने कपड़ा पहन लिया, जिसको बोसीदा कर लिया, पुराना कर लिया, जिसको तुमने पहन करके खराब कर लिया, वही तेरा माल है, उसके अलावा तुम्हारा कोई माल नहीं है, कोई माल नहीं है। इसी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह माल के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि आपने कभी यहाँ तक फरमाया था, आई माई अबू जर गफ्फारी, सुनो, अगर अल्लाह ताला मुझे सोने के पहाड़ अता कर दे, अगर अल्लाह ताला मुझे सोने का पहाड़ भी दे दे, तो मैं सोने के पहाड़ को अपने पास 2 दिन से ज्यादा रखना गवारा न करूंगा। मैं सोने के पहाड़ को अल्लाह के राह में खर्च कर दूंगा, 2 दिन में अल्लाह के राह में लुटा दूंगा, क्योंकि माल बहुत ही जबरदस्त फितना है, और माल के फितने में जो पड़ा के अंदर, आपने कारून को देखा, माल के फितने में पड़ा तो जमीन के अंदर धस गया। मेरे भाइयों, आपने और भी लोगों को देखा जो माल के फितने में पड़ा, मेरे भाइयों, जलील खार हुआ, रुसवा हुआ। माल के चक्कर में बहुत से लोग पड़े हुए, और माल के चक्कर में नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब कुछ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी लम्हात थी, आखिरी लम्हात, आखिरी खुतबा दिया आपने मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी में आपने आखिरी खुतबा दिया, और खुतबा देने के दरमियान आपने फरमाया, वइन्नी वल्लाहि मा खाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे इस बात का खौफ नहीं है, डर नहीं है कि मेरे बाद तुम अल्लाह को छोड़ करके गैरों की पूजा करने लगोगे, वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम दुनिया अन तनाफसू फिहा, लेकिन मुझे इस बात का डर है, मुझे इस बात का खौफ है, मुझे डर है, इस बात का डर है कि तुम मेरे चले जाने के बाद दुनियादार बन जाओगे, दुनिया के पीछे दीवाने बन जाओगे। आज मुसलमानों की हालत देखो, आज मेरे भाइयों, एक अमीर, एक मुसलमान चाहे किसी भी तबके से, किसी भी तबके से, अमीर गरीब आलिम चाहे कोई भी हो, आज इसी दुनिया के पीछे भागता, इसी दुनिया के पीछे। बहुत से लोग फोन करते रहते, मौलवी साहब उसने मस्जिद बनाई, इतना पैसा बचाया, उसने ये किया, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, और भी उसमें डूब गया है। और मेरे भाइयों, गैरों की बात को छोड़िए, गैरों की बात को छोड़िए, माल का फितना जबरदस्त फितना है। इमाम कायनात ने कभी फरमाया था, ये माल का फितना इतना जबरदस्त फितना है कि ये माल के चक्कर में जो पड़ा अपनी आखिरत को खत्म कर लेगा। माल का फितना, एक दूसरा उसी से, वही एक माल से जुड़ा हुआ दूसरा फितना, औरत का फितना। मेरी बहनों सुनो, कमल घाटी, हिरनपुर, पाकुड़ की लड़कियों सुनो, लड़कियां दुनिया के अंदर सबसे कीमती अलमरत औरत, अलमरत औरत, पूरा का पूरा पर्दा है,
फिर आपने कभी इस जुमले में आपने कभी फरमाया था कि औरत दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मर्रतु सालिहा। दुनिया के अंदर सबसे कीमती दौलत अगर कोई चीज है तो वो सोना नहीं, चांदी नहीं, मकान नहीं, जेवरात नहीं, मकान और बिल्डिंगे नहीं, दुनिया के अंदर सबसे कीमती दौलत अगर तो वो औरत है। अगर वो औरत रहे तब, और कहीं वो शैतान की अम्मा बन जाए, कहीं वो चुड़ैल और डायन बन जाए, कहीं वो फितना बन जाए, तो मेरे भाइयों से बढ़कर के कोई दूसरा फितना भी नहीं है। आपने कभी इस अंदाज में आपने फरमाया था तरक तो बादी फितनतन हज़र्रार रिजाली मिनन निसा, मैंने मर्दों के लिए औरत से बढ़कर के कोई फितना नहीं छोड़ा। यानी औरत से बढ़कर के मर्दों की जिंदगी में कोई दूसरा फितना नहीं है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा था, लड़का बड़ा तेज कर रहा था, मैट्रिक तक पढ़ा तो नंबर 1 फर्स्ट। जैसे वो इंटर में गया, जैसे ही वो कॉलेज में एंट्री किया, उसकी नजर कैटरीना कैफ की बहन के ऊपर पड़ी। जैसे उसके ऊपर नजर पड़ी, ये मेहनती अब किसी और चीज में मेहनत करने लगा, किसी और चीज में पागलपन हो गया, किसी और को पाने के चक्कर में लग गया। अब लड़की का फितना ऐसा है, जब उसके चक्कर में गया तो फेल भी हुआ। एक आदमी ने पूछा था अपने बाप को, अपने बेटे से, बेटा तू तो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन था, तेरी बगल वाली जो सीट में बैठा करती थी उसने तो तुमसे कम नंबर लाई थी मैट्रिक में, लेकिन अब तुम इंटर में आए और इंटर में देख रहा हो तुम फेल हो और वो फर्स्ट लाई, क्या वजह है? उसको देखो, बाप कहता है उसको देखो, फर्स्ट लाई है, शर्म के मारे मर जाओ चुल्लू भर डूब करके पानी में। वो लड़की ने फर्स्ट लाई और तुम फेल हो गए। बेटा देखिए क्या जवाब देता है अब्बू से, बाप से कहता उसी के चक्कर में तो फेल, उसी को देख देख करके फेल। इतना बड़ा फितना है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तरफ तो बादी फितनतन नज़र्रा अल रिजाली मिनन निसा, मैंने अपनी जिंदगी में आपने फरमाया मर्दों के लिए औरत से बढ़कर के कोई फितना नहीं छोड़ा। और आगे जरा इसी के ऊपर जाइए मेरे भाइयों, शादी ना हो तो मामा अम्मी जान कहा करता है लोग, लेकिन शादी हो जाने के बाद वही माँ उसे टाइम नजर आती है। अब जोरों का गुलाम बन जाता है और बीवी के चक्कर और बीवी की चुंगल में और बीवी के बाहों में इतना डूब जाता है कि माँ उसे दुश्मन नजर आने लगती है। मेरे भाइयों ये फितना नहीं तो और फिर क्या फितना है? हज़रान रिजाल मिनन निसा, मर्दों की जिंदगी में औरत से बढ़कर के कोई दूसरा फितना नहीं है। सबसे बड़ा फितना मर्दों की जिंदगी में औरत है। औरत का फितना इतना जबरदस्त है, अल्लाह के नबी ने कभी इस अंदाज से आपने फरमाया था कि औरत से बचो, निसा, मुस्लिम के अल्फाज हैं, दुनिया से भी बचो और औरत से भी बचो, औरत से बचो। दीनदार औरत हो वो जन्नत, एक औरत घर को जन्नत भी बना सकती है और जहन्नम भी। जन्नतों के बनारों के आपने सुना है ना, एक औरत जन्नत भी और जहन्नम भी है। इतना बड़ा फितना है कि आदमी टेंशन में आकर के अपनी जान दे। गौर करें मेरे भाइयों, औरत का फितना जबरदस्त फितना है, कोशिश करो। और जलसों में खास करके मैं यही कहूंगा, अब तो स्टार्ट हो गई तो झारखंड के प्रोग्राम, और भी जगहों में जाइए तो कम से कम अपनी हद में रहे। लड़कियां इतने स्टाइलिश वाले नकाब, बुर्का, हिजाब पहन करके जो जलसों में जाती है, समझ लिए जलसों को कामयाब नहीं बल्कि नाकाम कर, इतना सच धज के हो जाएगा कि मौलवी साहब की तकरीर सुनेंगे, उसको तो कुछ और सुनना होगा। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए हालात, ये नकाब
कहाँ पहन रही है और नकाब कैसे पहन रही है। मेरे भाइयों, कुछ तो हिजाब पहन लेती है और कुछ को हिजाब भी नहीं पहनती, बल्कि सज धज करके आती है। हमारा जिस्म हमारी मर्जी। कर्नाटक का वो मामला आपने सुना ना, मुस्कान खान का, हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर रही है और अपने हक के लिए डर रही है। हम सब कुछ करना गवारा कर सकते हैं, लेकिन अपने जिस्म से हिजाब को उतारना गवारा नहीं। नारे तकबीर का के मुस्कान खान ने यह भी कहा, हम सब कुछ करने को बर्दाश्त, लेकिन हमारे सबसे बड़ी इज्जत यही पर्दा है। पर्दा यही हिजाब है। इस्लाम ने यही बताता है, अलमरा दौरा फैजा खरजत इस्तशरफहा शैतान। पूरा का पूरा पर्दा है। अगर वो औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसके पीछे लग जाता है। अगर हिजाब में निकले तो मेरे भाइयों बचने का चांस है, लेकिन हिजाब में ना निकले तो बच पाएगी? आप खुद ही बताइए। बहुत अकलमंद है, पता है, बहुत होशियार लोग हैं आप। एक मिठाई का दुकान है और उस दुकान में दो तरह की मिठाई है। एक खुली हुई जगह पे एक मिठाई रखी हुई और एक शीशे में बंद है, कवर में बंद है। अब बताइए मक्खियां किसके ऊपर लगेंगी, चूटियां किसके ऊपर लगेंगी? आप खुद फैसला कर सकते हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। यही मिसाल आप समझ लो हिजाब वाली और बगैर हिजाब वाली का। अगर तुम हिजाब, और वो भी हिजाब स्टाइलिश वाले नहीं, बल्कि हिजाब अगर वाकई तुम अपने जिस्म को ढांपने के लिए पहनोगी तो मेरे भाइयों अल्लाह भी तेरी मदद करेगा और गलत लड़कों से तुम बचोगी। लेकिन अगर तुमने हिजाब का इस्तेमाल न किया, अगर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के ऊपर अमल न किया और अगर तुमने अल्लाह के हुदूद को अगर तुमने क्रॉस कर गया, मेरे भाइयों क्रॉस अगर न किया, उनके हद में रहे, अगर तुम हिजाब की हालत में रहे तो मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अगर हिजाब की हालत में रहोगे तो जिस तरीके से मिठाइयों के ऊपर मक्खियां नहीं बैठ सकती हैं, जिस तरीके से मिठाइयों के ऊपर चोटियां नहीं लग सकती हैं, उसी तरीके से तुम महफूज रहोगी। यानी लड़के तुम्हारे पीछे तुमको गलत नजर से नहीं देख सकते। हो जाहिर सी बात है, जो चीज दिखती हो वही चीज तो बिकती है ना, जो दिखेगी ना बिकेगी कहां से? तो मेरे भाइयों दिखाइएगा तो जाहिर सी बात 50 आदमी होंगे खरीदने वाले ग्राहक, लेकिन वो छिपी हुई चीज है और इस्लाम की नजर में सबसे कीमती चीज अगर है तो वो औरत है। जिस तरीके के आपके घर के अंदर अगर कोई सामान हो, सोना चांदी हीरा मोती, तो आप उसको सबसे बंद कमरे में रखते हो, मजबूत रूम में रखते हो, सबसे मजबूत अलमारी में, बक्सा में, डिबिया में बंद करके रखते हो, क्योंकि आपकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज है। ऐसी इस्लाम बताता कि औरत बहुत ही कीमती दौलत है, उसको तुम सबसे ज्यादा संभाल करके रखो, हिफाजत में रखो, उसको हिजाब में रखने की कोशिश करो, उसको शुरू से बताओ हिजाब तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। अगर तुमने वो तरीका अगर बताया तो ये लड़कियां भी नारा जरूर लगाएंगी, ये लड़कियां भी प्रोटेस्ट जरूर करेंगी। इसको तुम पहनना ना दो, तब भी जबरदस्ती पहन करके अपने घर से जाएगी। हम बगैर हिजाब के जलसे में नहीं जाएंगे, हम अपने चेहरों को मर्दों को नहीं दिखा सकते। आज हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर रही है वो लड़कियां, अपने जिस्मों को छिपाने के लिए आज हिंदुस्तान की हुकूमत से लड़ाइयां हो रही है। लेकिन मेरे भाइयों कुछ लड़कियां ऐसी है जो हिजाब के बगैर जाने के लिए बेचैन है। हमारा जिस्म हमारी मर्जी के नारे लगाने वालियों, कभी कभी इन पहलुओं के ऊपर सोच लिया करो, कभी कभी इस नजरिए से सोच लिया करो। और वो थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की दौर की औरत, वो थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की दौर की लड़कियां जो रसूल के पास आती थी सवाल करने के लिए। एक औरत आई, एक लेडी और खातून आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, अल्लाह के रसूल मुझे एक बीमारी ने घेर लिया है, एक बीमारी ने मुझे पकड़ लिया है, अल्लाह के रसूल मेरी बीमारी खत्म हो जाए वो दुआ आप कर दीजिए। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि मेरी बीमारी खत्म हो जाए। आपने फरमाया तुम्हें कौन सी बीमारी लगी है? और अच्छी करके कहती अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी की बीमारी हो गई है। मिर्गी की बीमारी जानते हैं ना, जिसको मिर्गी की बीमारी हो जाए कोई होश हवास में, कपड़ा कहाँ, जिस सब कुछ इधर से उधर, तितर बितर सब कुछ हो जाता है।
मुझे मिर्गी की बीमारी हो गई अल्लाह के रसूल, और जब ये बीमारी होती है मुझे तो मैं बरहना हो जाती हूँ, नंगी हो जाती हूँ। अल्लाह के रसूल जवान भी मुझे देखते, बच्चे भी मुझे देखते, लोग भी मुझे देखते, लड़कियां भी मुझे देखती हैं। अल्लाह के रसूल मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है, लोग मेरे जिस्म को देखें। आए अल्लाह के रसूल दुआ कर दे ये बीमारी खत्म हो जाए। अल्लाह के रसूल ने दो ऑप्शन रखा, एक ऑप्शन ये रखा इन शीते सबर ते बलक जन्ना, अगर तू सबर करेगी तो जन्नत में जाएगी, और अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूं तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जन्नत कोई गारंटी नहीं है। अगर सबर कर लिया तो गारंटी है कि तू जन्नत ही में जाएगी। लड़की ने बहुत सोचा, आज नहीं तो कल ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, आज नहीं तो कल ये जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। इस वजह से उसने कहा अल्लाह के रसूल बीमारी रहने दीजिए, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं सब्र करूं। अल्लाह के रसूल एक दुआ ये कर दीजिए कि जब ये बीमारी लगे तो मैं बरहना ना हो, मेरे अंदर से कपड़े ना निकले, मेरे अंदर से दुपट्टा ना हटे, मेरे अंदर से मेरा बाल ना दिखे। अल्लाह के रसूल ऐसी दुआ कीजिए कि मैं अंदर हिजाब में रहूं, मैं पर्दे में रहूं, और मेरा जिस्म को कोई लड़का कोई गैर महरम ना देखे। मेरे भाइयों, औरत ने जब ये जुमला कहा, रसूल अकरम ने अपने आसमान की तरफ के हाथ उठाया और आपने दुआ मांगी। आपकी दुआ की बरकत से उस औरत की जिंदगी में कई मर्तबा ये बीमारी तो आई, लेकिन आप बरहना ना हुए, वो लड़की कभी भी पर्दा ना हुए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के लोगों ने कहा अगर किसी जन्नती औरत को देखना हो तो इस औरत को देख लो, रसूल अकरम ने इसको जन्नत की बशारत सुनाई है। और करें जरा इस मंजर को देखिए, ऐसी लड़कियां थी अल्लाह के रसूल बीमारी हो लेकिन बरहना ना हो, बेहया और बेपर्दगी ना हो। आजकल मौका मिले, आज मोबाइल का जमाना है, फितने का जमाना, ये भी मोबाइल बड़ा ही फितना है, जबरदस्त फितना। पहले फोन पे चलता था, पहले तो खत चलता था, खत के बाद आया मोबाइल, मोबाइल में बात मैसेज, अब तो वीडियो कॉल, हद कर दी वीडियो कॉल। आजकल तो लड़के लोग तो कुछ और देख करके इतने ज्यादा खबीस किस्म के हो गए हैं, डायरेक्ट अपने गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि पूरे कपड़े उतार करके दिखाओ तब जानूंगा तुम मुझसे मोहब्बत करती है। ये हाल है मेरे भाई, ये हाल। और आजकल जानते हैं वो ब्लैकमेलिंग का सिस्टम हो गया, अगर किसी लड़की ने मोहब्बत में आकर के ये काम कर लिया तो गई, जैसे कहते हैं जहन्नम में दाखिल हो गई, वो जहन्नम ही में चली गई। अब मेरे भाई उसकी इज्जत खत्म। अब ब्लैकमेलिंग कर करके कई लड़के उसके साथ गलत काम करते हैं। कितने मैसेजेस और कितने वाकयात इस तरीके के। मोबाइल पे बात कर रही है, ये बात करने का हक आपने दिया, किसने दिया उसको? ये बेहयाई की इंतहा है मेरे भाइयों। मोबाइल ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया है, कहां से कहां। एक इस दौर का ये बहुत बड़ा फितना है, मोबाइल का फितना। घर से बाहर निकल रही है हिजाब पहन करके, पार्कों में जा रहे जिन्सों की कलकत्ता के एक दोस्त मुझे मिला, एक आदमी मिला, जब मैं प्रोग्राम करने के लिए मैं जा रहा था खड़गपुर, वहीं पे एक आदमी मिला, रहने वाला बिहार का, मिल गया कैसे मौलाना है, कहाँ जा रहे हैं, बताया जा रहा खड़गपुर प्रोग्राम। उसने जो कहानी और वाकयात सुनाए, बातें रोंगटे खड़े होकर देने वाली, उसने जो वाकयात मुझे सुनाए, मैं सुन करके मैं दंग रह गया, ताज्जुब में पड़ गया। हाय रे मुसलमान तो इतना भी गिर सकता है, हाय रे मुसलमान तो इतना गलत काम भी कर सकता है। उसने जो वाकयात सुनाए उसने यही कहा कि मौलाना मजबूरी है, मैं जो काम करता हूँ, मैं ऐसे होटल में काम करता हूँ जहाँ पे शराब का काम होता है, जहां पे शराब बिकती है, शराब बिकने के साथ साथ आई मौलाना मैं क्या बताऊं, जहां पे मैं काम करता हूं वहां पे लड़कियां आकर के डांस भी करती हैं और डांस के साथ साथ अपने जिस्म भी बेचती हैं। मैंने उससे कहा कि ये कौन लड़कियां जो इतना गलत काम करती है, जो अपना जिस्म भी बेच रही हैं, जो डांस भी कर रही हैं, और जो दूसरे लड़कों की नजरे का प्यास
को बुझाने का काम भी कर रही हैं कि कौन सी लड़कियां अपनी कौम की तो नहीं हो सकती हैं। उसने कहा मौलाना क्या बताओ, अफसोस तो इसी बात पर है कि गैर की लड़कियां नहीं बल्कि अपनी कौम की लड़कियां हैं, मुस्लिम कौम की लड़कियां पर्दे में आते हैं, ऐसा लगता है फरिश्ता की बहन बनकर की आई है, और जब ये अंदर में दाखिल होती है तो शैतान की अम्मा और शैतान की नानी बन जाती है। यही डांस करती है, यही अपना जिस्म बेचती है, यही शराब भी पिलाती है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गौर करो, अगर तुमने तरबियत ना दी और अगर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं बताया तो कितनों तुम कर लो पाबंद है, मेरे भाइयों बाहर जाकर के वो भी पर्दा हो जाएंगी, बाहर जाकर के अपना जिस्म बेचेंगी, बाहर जाकर के अपनी हया को बेच करके चली आएंगी। और एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था अल हया वल ईमान कुरिना जमीअन, हया और ईमान ये दोनों आपस में जॉइंट हैं, मिले हुए, जुड़े हुए। तो ईमान है तो हया है, अगर ईमान नहीं तो हया नहीं। जैसी हया खत्म, जैसी ईमान खत्म, वैसे वैसे हया खत्म, हया खत्म वैसे ईमान खत्म। फैज़ा रुफिया अहदुहुमा रुफिया आखर, एक चला जाता तो दूसरा भी चला जाएगा। हया गई तो ईमान गया, ईमान गया तो हया गई। मेरे भाइयों मोहम्मद रसूलुल्लाह के ये जुमले हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर हया है तो ईमान है, ईमान है तो हया है। आज हमारी जिंदगी में दोनों चीजें नहीं है, न ईमान है न हया है। ईमान तो है ही नहीं। इतने जलसे में तकरीर सुनने वाले ये बताइए आपका ईमान बड़ा मजबूत है, मुझे यकीन है, लेकिन इतना बताइए आप हीरनपुर आए, आपने जम करके मेहमानी की, आपने खाया पिया सब कुछ किया, लेकिन जरा दिल में हाथ रख करके बताओ कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी है? नहीं बोल सकेंगे। हमने खाया पिया बस डकार ले लिया, हमने तो नमाजें न पढ़ी। यानी इतना भी ईमान नहीं है कि जलसा में सुनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों कम से कम नमाज पढ़ करके जाएं, नमाज पढ़ने के बाद फजर की भी नमाज पढ़ लें। इतनी भी हमें तौफीक नहीं है, हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है। मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था मन हाफ़ज़ अलैया कानत लहू बुरहानन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कानत लहू बुरहानन व नजातन, बुरहानन व नजातन इला यौमिल क़ियामह, व नजातन यौमिल क़ियामह। फरमाया था जो नमाज की हिफाजत करेगा कल क़यामत के दिन ये नमाज दलील बन जाएगी, ये नमाज रोशनी बन जाएगी, ये नमाज जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा, जहन्नम से बचने का नजात बन जाएगा। ये नमाज इतना काम आए, मरने के बाद कल क़यामत के दिन नमाज बड़ा फायदामंद होगा। इस वजह से जो नमाज की हिफाजत करेगा ये नमाज उसके लिए बुरहान, दलील और रोशनी बन जाएगी, और ये नमाज कल क़यामत के दिन उसको जहन्नम से नजात दिलाएगी, जन्नत के अंदर ये नमाज पहुंचाएगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व मन लम युहाफिज़ अलैहा, और जो इस नमाज की हिफाजत नहीं करेगा लम यकुल लहू बुरहानुन वला नजातुन, ना उसको नजात मिलेगी ना उसके लिए नमाज दलील बनेगी, बल्कि वह हुशिरा यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अगर वो खड़ा भी किया जाएगा, अगर उठाया भी जाएगा तो फिरौन के साथ, कारून के साथ, हामान के साथ, उबय बिन खल्फ के साथ कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे भाई को जरा तसव्वुर कीजिए, ईमान नहीं है, ईमान नहीं है, इस वजह से नमाज की पाबंदी नहीं। ईमान नहीं, ईमान क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अंदर बेहयाई आ गई, बेहयाई की हद हो गई। बेटा फिल्म देख रहा, बाप कहने वाला नहीं है। बेटी अपने गर्लफ्रेंड से बातें कर रही है, माँ देख रही है, मुस्कुरा रही, लेकिन टोकने का भी अधिकार नहीं रख रही है, टोक भी नहीं पा रही है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, ये मोबाइल का फितना कितना जबरदस्त फितना है। इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी को भी बर्बाद कर डाला है। इस वजह से अपने बच्चों की तरबियत सही तौर पर देने की कोशिश करो। आज हमारे समाज के अंदर बेहयाई आ गई है, ये लड़कियां प्रोटेस्ट करेंगी। हाँ, आजकल तो
प्रोटेस्ट क्या करेगी? आजकल इंस्टाग्राम को देखिए, खोलिए आप, मुसलमान लड़कियां डांस करती हुई नजर आ रही है, चेहरा दिखाते हुए, बाल दिखाते हुए, अपना जिस्म का वो हिस्सा जो शौहर के अलावा किसी को नहीं दिखाना चाहिए, वो सारी चीजें अपलोड कर रही है। हाँ, हम मुसलमान की बच्चियां हैं, ये है इस मोबाइल का जिसने हमें बेहया बना दिया है, बेहया बना दिया है मेरे भाइयों। यस्तग़फ़ूना मिनन्नासि वला यस्तग़फ़ूना मिनल्लाह, तुम लोगों से शर्माते हो लेकिन अल्लाह से तुम्हें कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं है। मोबाइल का भी इस्तेमाल करो तो सही करो, क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। मोबाइल बंद कमरे में, उस मोबाइल पे जो तुम काम कर रहे हो, जो चीजें तुम देख रहे हो, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला उन तमाम चीजों को रिकॉर्ड भी कर रहा है, तमाम चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। इस वजह से मेरे भाइयों, अल्लाह से शर्म करो, अल्लाह से हया करने की कोशिश करो। इस फितने के दौर में अपने आप को बचाओ, ईमान बचाओ, हया बचाओ। अगर ईमान है तो हया है, हया है तो ईमान है। अब खुद ही चेक कर सकते हैं आपका ईमान कितना मजबूत है। आप बंद कमरे में गलत काम कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास ईमान नहीं है। आप अगर बेहया है, इसका मतलब आपके पास ईमान नहीं है। मेरी प्यारी बहनों, हयादार बनो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी वो थी जो इतनी हया वाली थी, इतनी हया वाली थी कि अपने शौहर हजरत अली से कभी कहा करती थी, कभी उसने कहा था हजरत अली से, अरे मेरे शौहर इंतकाल कर जाओ तो रात की तारीकी में दफन करना, कहीं मेरे जिस्म के ऊपर किसी गैर की नजर न पड़ जाए। मेरे भाइयों, हया का पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ाया था अपनी बेटी को। आज हम अपने बेटियों को हया का पैगाम नहीं पढ़ा रहे। आज बच्ची बड़ी हो गई, कॉलेज में, अब कॉलेज जा रहे तो मैं समझती बस हम कॉलेज चले गए, हमारे लिए सब जायज, सब जायज। पर्दा सिर्फ हम मदरसा में पढ़ने वाले लड़कियों के लिए है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़कियों के लिए पर्दा कोई है? अब मदरसा में पढ़ रहे, पर्दा नहीं कर रही, यानी वो पढ़ भी रही है, दीन सीख रही, ताना उसी को दिया जा रहा है। हाँ, और एक तो कहते हैं हम तो सनम डूबे, तुमको भी ले डूबना है मेरे हिसाब से। ये हाल है मेरे भाइयों हमारे समाज की लड़कियों का। तो इतने ज्यादा फितने हमारे दरमियान हो रहे हैं, इतने ज्यादा फितने, और इसके अलावा भी बहुत सारे फितने हैं। उन फितनों की तरफ मैं बोलने की कोशिश नहीं करूंगा। 2:30 बज गए। अब इन फितनों से बचे कैसे, ये बात कहकर के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इन फितनों से, इन फितनों से बचे कैसे? अगर इन फितनों से बचना है तो मेरे भाइयों, पहला काम हमें और आपको ये करना है, इन फितनों से अगर बचना है तो अल्लाह का डर पैदा कीजिए, खौफ पैदा कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी हरकतों को देख रहा है। हम बंद कमरे में गलत काम करें, हम हराम खोरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहा है। अगर ये डर पैदा हो जाए तो इन फितनों से अपने आप को बचाया जा सकता है। दूसरा, अगर इन फितनों से बचना है तो ऐसे लड़कों से दोस्ती बंद करो, ऐसी सहेलियों से दोस्ती बंद करो जिनका कैरेक्टर और जिनका रहन सहन गैरों के तरीके पे हो। ऐसी लड़कियों से और ऐसे लड़कों से दोस्ती बंद करो। और अगर आपको इन फितनों से बचना है तो तीसरा काम आपको ये करना है कि अल्लाह से दुआ कीजिए, पनाह मांगिए, जिस तरीके से सहाबा पनाह मांगा करते थे। नाउज़ बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से महफूज अता फरमा। तो मेरे भाइयों, फितनों से हमें और आपको बचना है। इंशाअल्लाह 25 को मैं आ रहा हूँ यहाँ पे आपके बगल में, वहां पे बहुत जल्द टाइम मिलेगा। आज ही हमारी बात मसलुद्दीन भाई से हो गई है, 9:30 बजे बोले हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे दे देंगे इंशाअल्लाह। एक अलग मौजू के ऊपर एक अलग तकरीर होगी जो इस इलाके में मैंने कहीं नहीं की है, वो तकरीर मैं वहां करूंगा। इतनी रात को 2:30 बजे और 2:30 बजे के बीच में बोलने में उतना अच्छा भी नहीं लगता किसी को भी। मेरे भाई, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन इस फितने के दौर से हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अपने ईमान को बचाने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो।